अच्छा बताओ, पत्नी ज्यादा प्रेम करती है पति से या पति ज्यादा प्रेम करता है पत्नी से? प्रेम का परसेंटेज स्त्रियों में ज्यादा है या पुरुषों में? आप बताओ। आप अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम आप करते हो या आपकी पत्नी आपसे ज्यादा प्रेम करती है? जोर से। हाँ, बराबर। ओ भैया, आप नहीं, मजाक में नहीं लो, इससे सीरियस बताओ, आप कितना समझ पाए अपनी पत्नी को, ये पूछ रहा हूं मैं पुरुषों से। पुरुष का प्रेम ज्यादा होता है या पत्नी का प्रेम ज्यादा होता है? उत्तर दो। आप बताइए, आप बताइए। पुरुष का? हाँ? 2% केस ऐसे हो सकते हैं जहां पुरुष अधिक प्रेम करता हो पत्नी से, पर 98% केसों में पत्नियां ही ज्यादा प्रेम करती हैं पतियों से। पत्नियों का प्रेम निश्चल होता है, पत्नियां बिल्कुल समर्पित होती हैं, इसलिए नारी का सम्मान पुरुष से ज्यादा होता है। सीता का नाम पहले है, राम का नाम बाद में, सीता राम। राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में, राधे कृष्ण। लक्ष्मी जी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में, लक्ष्मी नारायण। गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के प्रेम से ज्यादा होता है। 2% केस में पुरुष को कह सकते हैं, पर 98% स्त्रियां ही प्रेम करती हैं पुरुषों से ज्यादा, है ना? 2% में आप हो सकते हैं, ये करती है ना आपसे प्रेम फिर। हाँ, इसलिए पुरुषों का प्रेम 19 होता है, पर स्त्रियों का प्रेम 20 होता है। तो पत्नी जब मरने लगी तो उसने अपने पति से क्या बोला? यमराज जी 1 मिनट दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अब पत्नी बोल रही है पति से, मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आज्ञो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आज्ञो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आज्ञो राम को। पत्नी तो बस ये कहेगी कि बस आप मेरी मांग भर दो और बस मैं जाऊं। पत्नी चाहती है कि मैं सुहागन। एक पत्नी ही ऐसी है जो भगवान से ये कहती है कि मेरे पति से पहले मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ये केवल पत्नी कह सकती है। इतना प्रेम करती है पत्नी आपसे कि भगवान से मांगती है कि मेरी मृत्यु पहले हो, मेरे पति की मृत्यु बाद में हो। मेरा पति जीता रहे, मैं मर जाऊं। ये केवल पत्नी है। उस पत्नी का समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं करते, उस पत्नी का समाज में कुछ लोग आदर नहीं करते। कितने शर्म की बात है ना? इसलिए एक स्त्री ही इतनी बड़ी भावना वाली हो सकती, इतना बड़ा दिल उसी का हो सकता है जो भगवान से अपनी मृत्यु मांगती हो अपने पति से पहले। उसे मिले ना मिले वो अलग विषय है, पर मांगती तो है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात।
मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक माँ मरने लग गई, उसका पति पहले ही मर चुका था, एक छोटी सी बेटी थी और एक छोटा सा बेटा था। वो माँ बेचारी मेहनत मजदूरी करके वो बूढ़ी हो गई। उसने सोचा कि बस मेरी बेटी का विवाह कर दूं, फिर मैं मर जाऊं। यदि मैं मर गई तो मेरी बेटी का विवाह कौन करेगा, अनाथ हो जाएगी। तो बेचारी माँ खूब पैसा मेहनत काम धाम करती, पैसा जोड़ती, और बेटी भी अब 18 साल की हो गई। तो माँ ने एक बढ़िया लड़का देखा, तारीख फिक्स हुई, बारात इस तारीख को आएगी। माँ ने सारी शॉपिंग कर ली, सारा जरूरत का सामान खरीद लिया, लेकिन बारात आने से पहले यमराज आ गए। और यमराज बोले, मैया तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो। तो वो यमराज जी से बोलती है। जब माँ मरने लगी तो बेटी ने माँ से लिपट कर कहा, माँ तुम चली जाओगी तो हमारा कौन रहेगा। छोटा सा बच्चा माँ से लिपट गया। पर विधि का विधान है कि छोटे छोटे बच्चे होने के बाद भी मृत्यु बड़ी निर्मम और निर्दयी होती है। वो ये नहीं देखती कि आपके आगे पीछे अब कोई बचा है या नहीं, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई मृत्यु निर्दयी होती है। माँ जाने लगी तो यमराज जी से माँ ने कहा, यमराज जी बस 1 मिनट में अपनी बेटी से कुछ कह दूं। तो एक माँ ने मरते समय अपनी बेटी से कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटी मन में तो बड़ा भाव था कि तेरा विवाह ऐसे करूंगी ऐसे, पर अब मन की तमन्ना मन में रह गई। मन की तमन्ना मन में रह गई। वीरा भरे गोथारो भात बुलावो आग्यो राम को। मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटा करे गो तेरो ब्याह बुलावो आग्यो राम को। बेटी तू परेशान मत होना, ये तेरा भाई है ना, ये तेरा भात भरे गो अर्थात आगे का सारा विवाह की पूरी रस्म ये निभाएगा। मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटा करे गो तेरो ब्याह बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। बुलावा इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी आ सकता है बुलावा, किसी का भी आ सकता है। इसलिए अपने प्रत्येक रिश्तों का सम्मान कीजिए। अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माँ, अपने पिता से खूब प्यार कीजिए और अच्छी से अच्छी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। पति की जिम्मेदारी, पुत्र की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाएं। समर्पित भाव से रहें रिश्तों में। पति इतना बढ़िया हो कि लाख कोई कहे कि तेरा पति बुरा है, पर पत्नी को यकीन ना हो। और आप पति भी धर्म है आपका कि यदि पत्नी आप पर विश्वास करती है तो आप भी अपनी पत्नी का विश्वास ना तोड़ें। आप अपने पति का विश्वास ना तोड़िए और दोनों एक दूसरे के प्रेम में भीगे रहिए और अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दीजिए, अपने बूढ़ों का सम्मान कीजिए। बस हो गई गृहस्थी।
क्या चाहिए और? काम करते हुए बस भगवान को याद रखे हो। ये दास अनिरुद्ध काम करते हुए प्रभु को याद रखता है और अपने हर रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। एक अच्छे पति बनो, राम जैसा पति, आदर्श पति। एक अच्छी पत्नी बनो, सीता जैसी पत्नी। रावण सीता को ले गया, रावण ने लाख लोभ दिए कि मैं तुझे मंदोदरी जैसी दासी दूंगा, मेरी पत्नी बन जाओ। सीता मैया ने स्वीकार नहीं किया।